इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम क्राफ्टलैन में 1 वर्सेस 3 मोड कैसे बना सकते हैं, जिसमें आप एक बटन दबाकर 1 वर्सेस 3 मोड को ऑन कर सकते हो। हमें कस्टमाइज मोड को चुनकर मैप को क्रिएट करना है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ टीम और नंबर ऑफ प्लेयर को चुन लेते हैं। नंबर ऑफ टीम को 4 कर देना है और नंबर पर टीम को 1 कर देना है। अब सेटिंग्स को सेव करके बैक आ जाते हैं। अब हम 2 टीम के लिए 2 अलग अलग फैक्शन बनाएंगे। एक टीम में 16 प्लेयर होगा और एक टीम में 3 प्लेयर होंगे। इसे बनाने के लिए ग्लोबल स्क्रिप्ट एडिटर में आ जाते हैं। पहले व्हेन एंटिटी इज क्रिएटेड ब्लॉक को लेना है। इसमें क्रिएट फैक्शन ब्लॉक को ऐड कर देते हैं। इसका नाम टीम 1 रख देता हूँ। अब टीम 2 के लिए एक फैक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम टीम 2 रख देता हूँ। अब फैक्शन के लिए एक प्रॉपर्टी ब्लॉक ऐड करना है। एंटिटी में टीम 1 फैक्शन को रख देते हैं और वैल्यू में ट्रू डेटा ब्लॉक को रख देना है। इस स्क्रिप्ट को कॉपी करके नीचे ऐड कर देते हैं। इसकी सेट प्रॉपर्टी में डिस्प्ले मैप इन्फो को चुनना है। अब टीम 2 फैक्शन के लिए इन दोनों सेट प्रॉपर्टी को कॉपी कर लेना है। बस एंटिटी में टीम 2 फैक्शन को रखना है। अब इसे नीचे ऐड कर देते हैं। अब हमें सेट एक्चुअल फैक्शन अटैक रिलेशन ब्लॉक को ऐड करना है, जिससे हम दोनों फैक्शन के टीम को एक दूसरे का अपोनेंट बना सकते हैं। यहाँ अटैक सोर्स में टीम 1 को रखते हैं और अटैक टारगेट में टीम 2 को रखते हैं। अटैकेबल और नोट को ट्रू कर देते हैं। अब इस स्क्रिप्ट का एक कॉपी बना लेते हैं। इसमें बस अटैक सोर्स में टीम 2 को रखना है और अटैक टारगेट में टीम 1 को रखना है। अब इस ब्लॉक को भी मेन स्क्रिप्ट में ऐड कर देते हैं। अब हम दोनों टीम के फैक्शन का एक वेरिएबल बना लेते हैं। टाइप में एनी टाइप को चुनना है। इसका नाम सोलो टीम रख देता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्लेयर को रखेंगे। अब दूसरे टीम के लिए एक और वेरिएबल बना लेते हैं। इसमें भी एनी टाइप को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका नाम 3 प्लेयर टीम रख देते हैं, क्योंकि इसमें हम 3 प्लेयर को रखने वाले हैं। अब इन दोनों ब्लॉक को स्क्रिप्ट में जोड़ देते हैं। अब टीम 1 फैक्शन को 16 प्लेयर वेरिएबल में रखना है और टीम 2 फैक्शन को 3 प्लेयर टीम वेरिएबल में रखना है। इतना करने के बाद अब हमें सभी प्लेयर के लिए वेरिएबल बनाना है। इसके लिए हम पहले व्हेन प्लेयर जॉइंस मैच वाले ब्लॉक को लेंगे। अब पहले प्लेयर 1 के लिए वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ एनी टाइप चुनना है। इसका नाम प्लेयर 1 रख देते हैं। अब इसी तरह प्लेयर 2, प्लेयर 3 और प्लेयर 4 के लिए भी वेरिएबल बना लेना है। सभी प्लेयर के लिए वेरिएबल ब्लॉक बन जाने के बाद सभी ब्लॉक को ले लेंगे। अब इनके वैल्यू में प्लेयर ब्लॉक को रखना है। इसके लिए पहले ऑप्टेन ब्लॉक लेना है। अब लिस्ट में हम गेट ऑल प्लेयर्स ब्लॉक को रख देते हैं। इंडेक्स 0 है, इसका मतलब ये ब्लॉक प्लेयर 1 का ब्लॉक है। अब सभी प्लेयर के ब्लॉक को बनाने के लिए इसे कॉपी कर लेते हैं। इंडेक्स में 1 लिखने से ये प्लेयर 2 का ब्लॉक बन जाएगा। इंडेक्स में 2 लिखने से ये प्लेयर 3 का ब्लॉक बन जाएगा और इंडेक्स में 3 लिखने से ये प्लेयर 4 का ब्लॉक बन जाएगा। अब सभी प्लेयर ब्लॉक को वेरिएबल ब्लॉक में रख देते हैं। अब यहाँ सभी का वेरिएबल बन गया, जैसे सोलो टीम का, 3 प्लेयर टीम का, प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3 और प्लेयर 4 का वेरिएबल बन गया, जिसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब हम 1v3 करने के लिए एक बटन बनाएंगे। यहाँ एक HUD क्रिएट करना है। इसके एडिट लेआउट में आ जाते हैं। अब हमें यहाँ टैप करके एक बटन ऐड करना है। इसे आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लेना। अब इसके लिए स्क्रिप्ट बनाते हैं, जिससे हम बटन प्रेस करने पर 1v3 कर सकें। इसके स्क्रिप्ट एडिटर में आ जाते हैं। पहले HUD लेयर के लिए स्क्रिप्ट बना लेते हैं। तो व्हेन एंटिटी इज क्रिएटेड ब्लॉक को लेते हैं। इसमें प्रॉपर्टी ब्लॉक को ऐड करना है। एंटिटी में करंट एंटिटी को रखना है। प्रॉपर्टी में HUD लेयर सिलेक्ट करना है। वैल्यू में नो लिख देता हूँ। इससे हमारा HUD डिफॉल्ट HUD के ऊपर आ जाएगा। अब हम 1v3 करने के लिए स्क्रिप्ट बनाएंगे। तो पहले व्हेन बटन 1 इज प्रेस्ड ब्लॉक को लेते हैं। इसमें हम एक कंडीशन ब्लॉक लगाएंगे। कंडीशन रखना है जब ट्रिगरिंग प्लेयर प्लेयर 1 हो। पहले ट्रिगरिंग प्लेयर को रख देते हैं। अब हमें प्लेयर 1 के वेरिएबल को लेना है। यहाँ ओवरऑल पर टैप करने से सारा वेरिएबल आ जाएगा। अब प्लेयर 1 को इसमें रख देते हैं। अब हमें ज्वाइन फैक्शन ब्लॉक को लेना है।
इसे चारों प्लेयर के लिए कॉपी कर लेते हैं। अब एंटिटी में सभी प्लेयर के वेरिएबल को रख देते हैं। ट्रिगरिंग प्लेयर 1 है तो प्लेयर 1 को सोलो टीम में ज्वाइन कर देते हैं। इसके फैक्शन में सोलो टीम के वेरिएबल को रख देते हैं। अब बाकी प्लेयर के फैक्शन एंटिटी में 3 प्लेयर टीम वेरिएबल को रख देते हैं। इस स्क्रिप्ट से प्लेयर 1 जब बटन प्रेस करेगा तो वो सोलो टीम में चला जाएगा और बाकी प्लेयर अपोनेंट टीम में चले जाएंगे। अब बाकी प्लेयर के लिए भी सेम स्क्रिप्ट बनाना है तो इस स्क्रिप्ट को बाकी प्लेयर्स के लिए कॉपी कर लेते हैं। ये प्लेयर 1 का स्क्रिप्ट है। अब हम इसमें प्लेयर 2 के लिए स्क्रिप्ट बनाएंगे। यहाँ ट्रिगरिंग प्लेयर इक्वल प्लेयर 2 कर देते हैं। अब इसमें सिर्फ प्लेयर 2 को सोलो टीम में रखना है और बाकी को 3 प्लेयर टीम में रखना है। इसी तरह प्लेयर 3 के लिए ट्रिगरिंग प्लेयर इक्वल प्लेयर 3 करना है और सिर्फ प्लेयर 3 को सोलो टीम में रखना है, बाकी को 3 प्लेयर टीम में रखना है। अब लास्ट में प्लेयर 4 के लिए ट्रिगरिंग प्लेयर इक्वल प्लेयर 4 करना है और सिर्फ प्लेयर 4 को सोलो टीम में ज्वाइन कराना है और बाकी प्लेयर्स को 3 प्लेयर टीम में ज्वाइन कराना है। अब इस स्क्रिप्ट से जो प्लेयर बटन को प्रेस करेगा वो सोलो टीम में जाकर 1v3 कर सकता है। अब लास्ट में क्रिएट HUD स्क्रिप्ट बनाना है जिससे गेम में हमारा बटन दिखेगा। इसके लिए ग्लोबल स्क्रिप्ट एडिटर में आ जाते हैं। यहाँ व्हेन प्लेयर ज्वाइंस मैच में ही हम क्रिएट कस्टम HUD ब्लॉक को ऐड कर देते हैं। प्लेयर में ट्रिगरिंग प्लेयर को रखना है। इंडेक्स में इंटरफेस 1 को चुन लेते हैं क्योंकि इंटरफेस 1 में हमने बटन बनाया है। अब मैच में ये बटन दिखेगा और जिस प्लेयर को 1v3 करना है वो इस बटन को प्रेस करके 1v3 गेम प्ले कर सकता है। अगर इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 300 लाइक्स। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।